हमारी इस बात को लेकर बात हुई थी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज वाली वीडियो में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स अगर एक साथ दोनों आ जाए तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये समझना है। जैसे कि इस बैलेंस शीट को देखो, इसमें ये लायबिलिटी साइड दे रखी है और ये एसेट साइड दे रखी है, जिसमें डेटर्स गिवन है 2,40,000 के और बताया जा रहा है कि बैड डेब्ट्स हो गए 4,000 के। मतलब 2,40,000 में से 4,000 रुपये डूब गए। आगे बोला जा रहा है क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर, है ना। हमें क्या करना है, 5% डेटर पे 5% हमें प्रोविज़न बनाना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को ज़रा करते हैं। बनाऊंगा मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बैड डेब्ट्स एक लॉस है और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एक हो सकता है एक ऐसा लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है। और उसके नीचे बनेगी बैलेंस शीट। ये बन गई बैलेंस शीट। सबसे पहले तो डेटर उतारो। डेटर कितने के हैं, 2,40,000 के। और नीचे क्या बोला गया, कितने रुपए डूब गए, 4,000। अब 2,40,000 में से 4,000 रुपये डूब गए, मतलब अब मिलने वाले नहीं हैं, तो डेटर कम कर दो माइनस बैड डेब्ट्स के नाम से 4,000 रुपये कम कर दो। तो ये 4,000 रुपये कम कर दिए तो ये बचा 236। 4,000 रुपये डूब गए, जिसको रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड घाटे वाली साइड होती है और क्रेडिट साइड फ़ायदे वाली साइड होती है। तो डेबिट साइड में जाके दिखाओ 2 बैड डेब्ट्स। कितने बैड डेब्ट्स हो गए, 4,000 रुपये के। आगे क्वेश्चन वाला हमें बोल रहा है कि हमें 5% का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी क्रिएट करना है, यानी कि अभी हमें और डाउट है कि 5% डेटर्स हमारे और डूब सकते हैं। तो जो बचे हुए डेटर्स हैं इनका 5% निकालो, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो यह अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो ये आ जाएगा 11,800। माइनस करते हैं, लास्ट में आ गए 200। 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2, 2,24,200। ठीक है भैया, ये अभी डेटर बचे बेटे 11,800। ये पैसा एग्जैक्टली डूबा नहीं है, इस पर हमें डाउट है कि ये पैसा डूब सकता है, तो ये होने वाला लॉस है। तो जो होने वाला लॉस है उसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाओ, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 11,800। जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, होने वाला लॉस होता है, उसको भी रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, विच सेज एंटिसिपेट ऑल फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी फ्यूचर गेन। तो ये तो सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पहले से ही कितने दे रखे हैं, पहले से ही हमें दे रखे हैं डेटर्स 1,40,000 के और प्रोविज़न पहले से ही बता रखा है 10,000 रुपये का। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रोविज़न 1 भी रुपये का नहीं था, पर इस वाले क्वेश्चन में प्रोविज़न है 10,000 का। और नीचे बताया जा रहा है कि बैड डेब्ट्स हो गए 12,000 के और 10% का प्रोविज़न भी क्रिएट करना है। तो ये बना दिया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट साइड में, और उसके नीचे बन गई ये बैलेंस शीट। अब आप पहले बताओ, क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटर्स कितने हैं भैया, क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटर रखे हैं 1,40,000 के। नीचे बैड डेब्ट्स कितना हुआ, 12,000 का। तो जाओ और डेटर में से बैड डेब्ट्स माइनस करो, 12,000। 12,000 रुपये तो डूब गए, तो बचा कितना, 1,28,000। अच्छा, 12,000 रुपये जो डूब गए उसको कायदे से दिखाना कहाँ चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। पर बेटे रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही वाले खर्चे जाते हैं, वही वाले लॉसेस जाते हैं जिनके लिए कोई पैसा ना रखा हो। ये जो 12,000 रुपये का हुआ है ना, देखो बेटे, जब डाटा डूब जाते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। 12,000 रुपये डूब गए तो ये एंट्री होती है। ये तो बैड डेब्ट्स होने की एंट्री हो गई। अब इसको राइट ऑफ करना होता है, तो राइट ऑफ करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ कर दो, तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। और अगर आप
अगर क्वेश्चन में पहले से ही प्रोविज़न रखे हैं तो ये फिर बैड डेब्ट्स जो हैं वो प्रोविज़न से राइट ऑफ होते हैं और एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। भैया बैड डेब्ट्स कितने हुए 12,000 पर प्रोविज़न रखा कितना है 10,000। देखो ना पहले से कितना प्रोविज़न रखा हुआ है 10,000, तो मैक्सिमम 10,000 हम प्रोविज़न से माइनस कर सकते हैं। बाकी बचा कितना रह गया भैया, अभी भी मेरे पास बचा हुआ है 2,000 रुपये का लॉस। अभी भी कितना लॉस बचा हुआ है 2,000 का। तो बेटे ये लॉस फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से माइनस होगा। कौन सा अकाउंट से माइनस होगा, रीवैल्यूएशन से, यानी कि रीवैल्यूएशन में इसका सिर्फ 2,000 का अमाउंट जाएगा। कोई पूछेगा 2,000 का क्यों यहाँ पे आ रहा है, तो बोलना कि भाई देखो बैड डेब्ट्स कितने हुए 12,000 के, लेकिन मेरे पास पहले से प्रोविज़न कितना रखा था 10,000 का, तो अब लॉस सिर्फ 2,000 का होगा। ठीक है भैया, बैड डेब्ट्स जो हो गए उसको हमने डेटर में से माइनस कर देना है, बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्टली डेटर में से माइनस करो। रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाने से पहले एक बार सोच लो कि प्रोविज़न है या नहीं है। अगर प्रोविज़न नहीं होता तो सारा लॉस यहीं दिखाते और जितना प्रोविज़न है उतना माइनस कर दो। ठीक है, अगली चीज़ बोला जा रहा है क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। हमें 10% का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी क्रिएट करना है। तो आओ और माइनस करो, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना प्रोविज़न हमें बनाना है, इसका 10% यानी कि 12,800। तो माइनस हो के लास्ट में 200 आ गए, 7 में से 2 गए तो 5 आ गए, और 2 में से 1 गया तो 1 आ गए। 1,15,200 के डेटर बचे। अभी जो 12,000 रुपये का प्रोविज़न हमें और बनाना है, मतलब इतना नुकसान और होने वाला है, तो इसको भी जाओ और यहाँ पर दिखा दो टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 12,800। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो कि भैया यहाँ नुकसान कितना हो गया बैड डेब्ट्स के नाम पर। मैंने कहा भाई बैड डेब्ट्स के नाम पर नुकसान हो चुका है 12,000, है ना। ये बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, बैड डेब्ट्स के नाम पर 12,000 का नुकसान हो चुका है और प्रोविज़न के नाम पर कितना हो सकता है 12,800। तो एक तरीके से हमें टोटल लॉस हो गया 24,800 का। तो मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट से 24,800 रुपये निकाल लेने चाहिए, लेकिन मेरे पास पहले से कितने रुपए रखे हुए हैं 10,000। तो इसमें से 10,000 तो माइनस कर दो, अब कितने निकाल लो 14,800। तो देखो वहाँ पर 12 और 2 14,800 ही निकल रहे हैं। ठीक है, टोटल लॉस जो हुआ उसमें से जो ओल्ड प्रोविज़न रखा है उसे माइनस कर दो, सो दैट कि उतना लॉस तो आपने पहले से ही निकाल ही रखा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट, है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, इसमें भैया डेटर्स हमें दे रखे हैं 3 लाख के और प्रोविज़न पहले से कितना है 25,000 का, और नीचे बताया जा रहा है कि बैड डेब्ट्स कितने हो रहे हैं 20,000 रुपये के बैड डेब्ट्स हो रहे हैं, और क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% का हमें प्रोविज़न बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेता हूँ और एक साइड बना लेता हूँ बैलेंस शीट। अब तुम पहले ये बताओ मुझे कि इस क्वेश्चन में डेटर ऑलरेडी कितने गिवन हैं। तो भैया इस क्वेश्चन में डेटर गिवन है 3 लाख के, और नीचे क्या बोला जा रहा है कि बैड डेब्ट्स कितने हो गए। बेटे बैड डेब्ट्स जो हो गए वो डायरेक्टली उसको डेटर में से माइनस करो, सिंपल सी बात ये है। 20,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो माइनस करके कितना आ गया 2,80,000, जिसको अंदर ही लिखो क्योंकि अभी प्रोविज़न बनाना बाकी है। 20,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, मतलब हमारे 20,000 रुपये डूब गए। तो मुझे कायदे से रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाके 20,000 रुपये दिखा देने चाहिए, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि 20,000 रुपये डूब रहे हैं और मेरे पास प्रोविज़न कितना रखा हुआ है, प्रोविज़न रखा हुआ है 25,000 का, है ना। यानी कि मैंने वहीं से सारे पैसे माइनस कर लिए, जो भी लॉस हुआ ना वो प्रोविज़न में से माइनस हो गया। जैसे बैड डेब्ट्स हुआ होगा तो हमने एंट्री पास करी होगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। 20,000 रुपये का लॉस हो गया, और ये 20 के 20,000 सारे मैंने प्रोविज़न से माइनस कर दिए होंगे। प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हुआ 20,000 का
और प्रोविज़न 25 का रखा है, तो मैंने निकाले सिर्फ उसमें से 20। अभी भी 5,000 रुपये का प्रोविज़न रखा है, मतलब अभी भी 5,000 रुपये का लॉस हम वहाँ से निकाल सकते हैं प्रोविज़न में से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हमें प्रोविज़न कितना बनाना है? 10% ऑन डेटर। तो यहाँ पे जाओ, माइनस करो, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका 10% निकालेंगे तो ये आ गया 28,000। तो 80 में से 28 गए, 252 आ गया। अब बेटे देखो, 28,000 का लॉस हो सकता है, मतलब मुझे प्रोविज़न के तौर पर रिवैल्यूएशन में 28,000 रुपये निकाल लेने चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, 28,000 निकालने और पहले से मेरे पास 5,000 का प्रोविज़न रखा है, तो अल्टीमेटली लॉस निकालना कितना है फिर? सिर्फ 23,000 का। और अगर आप इसको ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी मेरा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर मैं थोड़ा सा वैसे तुमको समझाऊँ कि 20,000 रुपये के एक्चुअली में बैड डेब्ट्स हुए और 28,000 रुपये का मुझे प्रोविज़न बनाना है, मतलब मुझे एक्चुअली में लॉस हुआ कितना भैया? टोटल लॉस आपको हो गया 48 का। अच्छा 48 में से प्रोविज़न कितना रखा है? 25 का, तो इसमें से 25 माइनस कर दो, फिर कितना लॉस हुआ? 23,000 का। वही 23,000 मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाले हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी नोट कर लो। इस पे देखो, इसमें क्या गिवन है? बैलेंस शीट दे रखी है, डेटर्स कितने हैं? 3,05,000 के, और प्रोविज़न कितने दे रखे हैं? 25,000 के, और नीचे गिवन है बैड डेब्ट्स हो गए 5,000 के, और प्रोविज़न बनाना है 4%। इस क्वेश्चन को करना है। आप चाहो तो इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई मार लो, और नहीं ट्राई करना तो देखो मुझे। बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन, डेटर्स यहाँ पे दे रखे हैं 3,05,000 के, और नीचे बैड डेब्ट्स बताए जा रहे हैं। बैड डेब्ट्स कितने हो गए? 5,000 के। तो भैया फिर डेटर्स कितने बचे? 3,00,000 के। बट बेटे ये जो बैड डेब्ट्स आपको हो रहे हैं ना, इनको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लेके मत पहुंच जाना, क्योंकि आपको नुकसान हो कितना रहा है? 5,000 का, और आपके पास देखो ना उससे ज़्यादा तो प्रोविज़न रखा हुआ है। 5,000 से ज़्यादा आपके पास क्या रखा हुआ है? प्रोविज़न। यानी कि बेटे जब आप इसकी एंट्री बनाओगे ना, तो जो बैड डेब्ट्स हुआ, बैड डेब्ट्स की एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है बैड डेब्ट्स की? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। पैसा मिल जाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, और पैसा डूब जाए तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो 5,000 रुपये डूबे। अभी 5 के 5,000 रुपये हम कहाँ से माइनस कर सकते हैं? प्रोविज़न में से माइनस कर सकते हैं। तो एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, 5,000 रुपये, ठीक है। ये 5,000 रुपये यहाँ से माइनस हो गए। किस में से माइनस हो गए? प्रोविज़न में से माइनस हो गए, ठीक है भैया। ये 5,000 रुपये का जो बैड डेब्ट्स है, इसको रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाना है, क्योंकि मेरे पास 25,000 का, मतलब जितना लॉस हुआ उससे ज़्यादा प्रोविज़न रखा है, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, प्रोविज़न में से माइनस कर लो। प्रोविज़न मेरे पास था 25 का, 5,000 रुपये तो बैड डेब्ट्स हो गए, तो अब मेरे पास प्रोविज़न कितना बचा? 20,000 का। यानी कि अगर मुझे और कुछ प्रोविज़न मान लो बनाना पड़ा, तो मैं यहीं से कवर अप करूँगा, रिवैल्यूएशन में नहीं जाऊँगा। आगे लिखा है एंड क्रिएट प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 4% ऑन डेटर। डेटर के ऊपर 4% का प्रोविज़न बनाना है। तो बेटा आप एक काम करो, यहाँ पे लाओ, माइनस करो, माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 3,00,000 का 4%, 4×3 12, यानी कि 12,000 का प्रोविज़न बनाना है, तो माइनस होके आ गया 288। बेटे प्रोविज़न बनाना कितना है? 12,000 का, और ऑलरेडी प्रोविज़न कितना रखा है? 20,000 का। यानी कि और कुछ मत प्रोविज़न बनाओ, इवन तुमने 8,000 रुपये प्रोविज़न और ज़्यादा रखा हुआ है, तो ये तो फ़ायदा हो गया। इसको फ़ायदे वाली साइड में दिखाओ, कितना फ़ायदा हो गया? बाई प्रोविज़न के नाम से मेरे पास रखा 20,000 है और मुझे बनाना सिर्फ 12 है, तो 8,000 का फ़ायदा हो गया। 8,000 का फ़ायदा हो गया। इसको ऐसे समझो, ये क्वेश्चन तो खैर कंप्लीट हो गया। इसको ऐसे समझो कि मुझे बैड डेब्ट्स कितने हुए? 5,000 के, और प्रोविज़न बनाने हैं 12,000 के। तो टोटल अगर आप देखो तो टोटल मुझे लॉस होने वाला है 17,000 का। लेकिन मैंने प्रोविज़न रखा कितना हुआ है? 25,000। जितना लॉस हुआ है उससे भी ज़्यादा प्रोविज़न रखा है, उससे 8,000 ज़्यादा, तो वही फ़ायदा हो गया। उसको फ़ायदे वाली साइड में दिखा दो, ठीक है भैया। ये वाली बात हो गई कंप्लीट। अगले इस पर आओ, इसमें क्या लिखा है?
बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें डेटर्स हैं 61 के और प्रोविज़न दे रखा है 5000 का, और बाहर डेटर्स ये गिवन है, नीचे गिवन है बैड डेब्ट्स। इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और बैलेंस शीट बनाओ। आप पहले बताओ डेटर्स कितने के गिवन है पहले से? 61,000 के, माइनस नीचे बैड डेब्ट्स कितना हुआ भैया? नीचे बैड डेब्ट्स हो गया 5,000 का, तो माइनस करके बाहर आ गए 56। अब ये जो बैड डेब्ट्स है वो सारा का सारा प्रोविज़न में से माइनस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा ही नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाएगा भैया? अरे बेटे, जब बैड डेब्ट्स होगा तो बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, 5,000 रुपये डूब गए। और ये सबसे पहले बैड डेब्ट्स को माइनस करने की जो प्रायोरिटी होती है वो हम प्रोविज़न को देते हैं। तो जब हम प्रोविज़न में से इस बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे तो एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितने हुए? 5,000, और सबसे पहले इसको प्रोविज़न में से माइनस करना है, और प्रोविज़न मेरे पास पहले से ही 5,000 का रखा है। हाँ, अगर प्रोविज़न कम होता तो रिवैल्यूएशन में लेके जाते, अभी तो प्रोविज़न रखा हुआ है तो रिवैल्यूएशन में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी बैड डेब्ट्स हुआ वो डेटर में से माइनस हुआ, पर रिवैल्यूएशन में नहीं आया क्योंकि सारा का सारा लॉस प्रोविज़न में से माइनस हो गया। ये सारे के सारे पॉसिबल केसेस हो गए। बैड डेब्ट्स और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर एक साथ आएँ तो क्या होगा, और अगर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकेले ही आपको दिखाई पड़ रहा है तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वाली वीडियो बना दी थी, है ना। अब आप ये सारे के सारे प्रोविज़न वाले क्वेश्चंस एक अच्छी क्लास वर्क कॉपी में नोट्स बना लो, और जितने भी चैप्टर्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सब में सेम है। ठीक है, बाय बाय।